हेलो 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 एवरीवन। चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी से। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिलेशनशिप विद हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद हिस्ट्री। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आप पे सीधे। ये आ गए सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। देखिए सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, सबसे पहले देखते हैं क्या जी गॉड क्या बोलते हैं। जी हावर्ड। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि थिंकर्स पहले ही आ गए, तो हम इसमें थिंकर्स के साथ ही समझेंगे क्योंकि इसमें थिंकर्स उतने ज्यादा है नहीं। देखिए जी गॉड, जी हावर्ड क्या बोलते हैं। जी हावर्ड बोलते हैं हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी मतलब जो पहले हुआ। अभी हम लोग ने इसके थोड़े एक पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था, जब हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की बात कर रहे थे, इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में, उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से जनरेट हुई है सोशियोलॉजी। और ये जी हावर्ड क्या बोल रहे हैं, हम लोग ने इसकी जस्ट पहले वीडियो में देखा था कि कैसे फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री से जनरेट हुई है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो वो तो बात की बात है, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। मतलब जो हम आज सोशियोलॉजिकल चीजें पढ़ रहे हैं, जैसे सोशल चेंजेस, मतलब परसेंटेज ऑफ वुमेन पर मेल या परसेंटेज ऑफ मेल पर वुमेन। तो ये सब चीजें हम क्या देख रहे हैं, ये सब चीजें हम आज सोशियोलॉजिकल चीजों में पढ़ रहे हैं। यही तो आज की प्रेजेंट हिस्ट्री है। देखिए फिर से बहुत आराम से समझेंगे, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, ये समझते हैं बहुत आराम से। अब तो देखिए जो इन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी मतलब, अच्छा हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पास्ट इवेंट, पुराने लोग कैसे रहते थे, मतलब हम लोग से पिछले टाइम वाले लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो यही तो है सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी। और हिस्ट्री क्या बोलती है कि पिछले टाइम ये कैसे कैसे इवेंट हुए और इस इवेंट के क्या कारण थे, क्या इफेक्ट थे, और वहां पे लोग कैसे रहते थे, राजा कैसे रहते थे। तो ये भी तो सोशियोलॉजी है। तो हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी, और आज भी हम सोशियोलॉजी में प्रेजेंट हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। तो पास्ट सोशियोलॉजी एंड प्रेजेंट हिस्ट्री फिर से देखेंगे। जी हावर्ड क्या बोलते हैं, हिस्ट्री इज पास्ट सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज प्रेजेंट हिस्ट्री। अच्छा आगे देखें, कार्ल मार्क्स एंड इमानुएल डुर्कheim। कार्ल मार्क्स तो आप नाम रट लीजिए, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनका एक कॉन्सेप्ट है, उसमें भी बहुत इन्होंने यूज किया। अच्छा कार्ल मार्क्स और डुर्कheim ने क्या किया, कार्ल मार्क्स एंड डुर्कheim यूज द हिस्टोरिकल डेटा इन सोशियोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। कार्ल मार्क्स और इमानुएल डुर्कheim ने हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया है अपनी सोशियोलॉजिकल थ्योरी को सही साबित करने के लिए, या अपनी सोशियोलॉजिकल थ्योरी देने के लिए इन्होंने हिस्टोरिकल डेटा को यूज किया है। हिस्टोरिकल डेटा को यूज करना मतलब हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में रिलेशनशिप बढ़ाना। हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में क्या रिलेशनशिप है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं। कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज पिवटेड अराउंड हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। समझने वाली बात है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इनका एक कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज पिवटेड अराउंड द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखो समझेंगे, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। समझते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है क्या। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का मतलब है इवोल्यूशन ऑफ पीपल, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फॉर फुलफिलिंग द मटेरियलिस्टिक नीड्स। फिर से आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंगली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसिटी, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर नेसेसिटी। देखो दो वर्ड है इसमें, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इन्होंने मटेरियलिज्म लिया है फ्यूरबाख से, मतलब जो कार्ल मार्क्स हैं वो चार पांच लोगों से इंस्पायर्ड है, जिसमें सबसे पहले आते हैं हेगल, बहुत बड़ा नाम है उनका, हेगल याद रखो, बहुत है चलेगा लेकिन पूरा नाम याद रखना जरूरी है। अभी हेगल समझते हैं, हेगल। दूसरे ये किससे इन्फ्लुएंस थे, ये इन्फ्लुएंस थे एडम स्मिथ और फ्यूरबाख, एक दो तीन लोग और थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्यूरबाख से लिया मटेरियलिज्म मतलब चीजें, वस्तुएं। हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, तो बहुत सुना होगा मॉडर्न लाइफ में लोग यूज करते हैं, अभी मॉडर्न वर्ड आया है मटेरियलिस्टिक, मतलब चीजों पे फोकस करना, हर चीज को एक थिंग ओरिएंटेड कर देना। मतलब क्यों कर रहे हैं कि अमीरी का मतलब ये वाली गाड़ी, अमीरी का मतलब गुची का परफ्यूम, गुची की बेल्ट हाँ होती है, बेल्ट आती है, हाँ गुची की बेल्ट आती है। तो ये चीजें हो गई मटेरियलिस्टिक, मतलब हम मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो मटेरियलिज्म मतलब समझे कि मतलब चीजें से डिसाइड करना किसी का स्टेटस, या हम कोई वर्क करें या फिर कोई डेवलपमेंट हो किसके बेसिस पे, मटेरियलिज्म के बेसिस पे। मतलब अगर किसी के पास ये चीज नहीं तो वो डेवलप नहीं,
किसी के पास ये चीज है तो हाँ हम उसको मान लेंगे कि हाँ ये डेवलप्ड हो गया है। तो इन्होंने कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म मतलब इवोल्यूशन ऑफ पीपल, पास्ट हिस्ट्री से इवोल्यूशन होता कैसे चला रहा है। पहले क्या था, पहले लोग प्रिमिटिव थे, अब हम बोलते हैं कि हम एडवांस है, आने वाले टाइम पे हम और एडवांस हो जाएंगे। तो कैसे कैसे एडवांस होंगे, जैसे जैसे हमारी मटेरियलिस्टिक नेसेसिटी ज्यादा बढ़ेगी या ज्यादा घटेगी, घटेगी तो नहीं बढ़ेगी ही। कैसे, पहले जंगल जंगल में रह लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम घर बनाने लगे, फिर मोबाइल फोन, यूट्यूब, डेटा, वाईफाई, ये सब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे नीड बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का भी इवैल्यूएशन हो रहा है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, दो वर्ड बहुत याद, जब कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो हम दो वर्ड पे फोकस करेंगे, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वो लोग जो प्रोडक्शन जो एक्चुअल प्रोड्यूस करते हैं, जो चीजें प्रोडक्शन में लगती हैं, जैसे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं, मशीन्स, लेबर, ये होंगे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा ब्रॉड है, इसको हम लोग समझेंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, अब हम समझे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, इवोल्यूशन ऑफ पीपल, पास्ट से लेके अभी तक जैसे जैसे एक ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, क्यों हुआ है इवॉल्व, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड की वजह से। तो कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि उसने काम किया, लोगों ने काम किया, पिछले टाइम के जो पास्ट के लोग थे उन्होंने धीरे धीरे काम किया और उन्होंने वर्क करके अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है तो अभी मेरी नीड क्या है कि ठंडी हवा। अब ठंडी हवा कैसे मिलेगी, ध्यान से समझेंगे, ठंडी हवा कैसे मिलेगी, अगर हम कुछ आइडिया सोचें, कुछ दिमाग लगाएं, बहुत ध्यान लगाएं, तो उससे ठंडी हवा तो नहीं आ जाएगी ना मेरे पास। हमें कोई एक मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, हमें पंखा चाहिए, पंखा चाहिए, पंखा चालू करेंगे तुरंत हवा आ जाएगी, ठंडी आ गई। तो देखिए नेसेसिटी से एवोल्यूशन, और मान लीजिए जैसे पंखा डेवलप नहीं हुआ होता तो हम एक आइडिया आता कि कुछ ऐसा चीज बनाई जाए जिससे ऐसा कुछ हो, जिससे हवा अपने आप चलने लगे या हवा जिससे मूव हो, बेसिकली मूवमेंट ऑफ एयर हो जाए, तो उससे विंड बन जाएगी। मूवमेंट ऑफ एयर ही तो है विंड। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है कि एयर और विंड अलग अलग, ज्योग्राफी में नहीं, सोशियोलॉजी में आते हैं। तो कैसा हुआ, हमने हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इस लाइन का मतलब यही है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हुआ मटेरियलिस्टिक नीड को पूरी करने के लिए। तो देखिए इसमें यही बोल रहे हैं, इसमें यही बोला है इन्होंने, देखिए पहले मैं हाइलाइटर हटा देता हूँ फिर सही से देखते हैं। ये देखिए क्या बोला है, historical materialism is pivoted around historical evolution of modes of production। जैसे जैसे historical materialism क्या है, जैसे जैसे modes of production का evolution होगा वैसे वैसे हमारा historical materialistic चीजें भी इवॉल्व होती चली जाएंगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझने लायक थी, इसलिए हम लोग ये लाइन समझ गए। अब देखते हैं और आगे पॉइंट्स क्या हैं। और आगे पॉइंट्स क्या बोलते हैं कि वेबर इसमें भी आते हैं। वेबर यूजेस अ हिस्टोरिकल पर्टिकुलर आइडियल टाइप इन हिज प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसको भी बहुत बहुत ऊपर से समझ लेते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं हम लोग समझेंगे थिंकर्स वाले वीडियो में। अब आइडियल टाइप क्या है, तो जो वेबर है, वेबर ने भी हिस्ट्री का हिस्टोरिकल डेटा यूज किया है अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर अपनी थ्योरी को बनाने के लिए। इन्होंने आइडियल टाइप में डेटा यूज किया। आइडियल टाइप, किसी भी चीज का आइडियल टाइप समझते हैं क्या होता है। आइडियल टाइप एक टर्म है, मैक्स वेबर ने दिया है, मैक्स वेबर की थ्योरी है आइडियल टाइप इन हिज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म अभी ये समझेंगे, पहले समझते हैं आइडियल टाइप क्या है। देखिए आइडियल टाइप का बेसिक मतलब है किसी चीज का एक प्रॉपर, एक जिसको बोलते हैं टिपिकल व्यू। जैसे कोई एग्जांपल से समझते जल्दी समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आपके सामने, आप इमेजिन करो आदिवासी, एक एग्जांपल है, आप इमेजिन करो कोई एक आदिवासी, चलिए आदिवासी बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं है, इमेजिन करो एक पुलिसमैन, इंडियन पुलिसमैन। अब आपके दिमाग में देखो क्या आया, बताता हूँ। खाकी वर्दी में एक आदमी, एक पुलिसमैन जिसके यहाँ पे बिल्ला लगा हुआ, टोपी पहने हुआ, टोपी किसी भी टाइप की हो सकती है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, बिल्ला लगा हुआ, तो निकली हुई थोड़ी सी, वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर इस साल आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो धीरे धीरे ये भी बढ़ेगी, धीरे धीरे टोन भी बढ़ेगी, जैसे जैसे टोन। अब 9 महीने बाद क्या, ऐसा कुछ नहीं है।
अब तो हुआ क्या, पुलिस ऑफिसर में हमको एक आदमी ही क्यों दिखा, हमको औरत भी दिख सकती है, तो चाहे मेल या फीमेल दोनों में आप अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आप ड्रेस एज्यूम कर पाएंगे, मतलब आपको आइडियल टाइप क्या लगा कि एक पुलिसमैन का आइडियल टाइप क्या है, वो एक पुलिस वर्दी में है। तो ऐसे ही बहुत सारे फीचर्स हैं। और कोई की जगह जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का एग्जांपल दिया तो आपको सफेद कोट दिख गया एक बार में, तो ये क्या है, ये कुछ फीचर्स हैं जो डॉक्टर के हैं। तो ये सब कहाँ से मिले डॉक्टर के फीचर्स, ये कहाँ से, ये हिस्टोरिकल डेटा ही तो है जो वेबर ने यूज किया एक किसी के आइडियल टाइप को बनाने के लिए। अब प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एक तरह जब हम काल्विनिज्म और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसका मतलब है कि मैक्स वेबर ने रिलीजन एंड सोसाइटी में, हम मैक्स वेबर को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हम लोग के में टॉपिक है रिलीजन टॉपिक है, तो हम उसमें देखेंगे कि कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशल डेमोक्रेटिक्स, वैसे ही एक आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म बेसिकली मतलब होता है, कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल, कैपिटल इज द अल्टीमेट पावर, जिसके पास पैसा ज्यादा, जिसके पास कैपिटल ज्यादा, वही अल्टीमेट किंग है। वही अल्टीमेट किंग मतलब वही प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओनिंग ऑफ ओनर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में, जैसे एक आदमी है जिसके पास बहुत सारी कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ, खूब सारी वेल्थ एक आदमी के पास, तो ये ही है कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स। प्राइवेट मतलब प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं, मतलब प्राइवेट इकोनॉमी, इक्वल राइट्स तो सब जगह होते हैं, सोशलिज्म में भी होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप इनहेरिट कर सकते हो, इसमें आप प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। अब हम देखेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक दूसरे से कैसे, मतलब रिलीजन कैसे हेल्प करता है किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ग्रो करने में, रिलीजन कैसे हेल्प करता है। रिलीजन कई तरह के, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बहुत सारे हैं, कन्फ्यूजियम, और मैक्स वेबर ने सबकी स्टडी करी है, हिंदुइज्म देखा है उन्होंने, कन्फ्यूजियम देखा है, क्रिश्चियनिटी देखी, कैल्विनिज्म में ही एक टॉपिक है ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स, मतलब प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन के एथिक्स हैं, कैल्विनिज्म बोलते हैं इसको। कैल्विनिज्म में जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स फॉलोवर ऑफ कैल्विनिज्म, तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स मतलब कोड्स, कुछ गाइडलाइंस, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने कैपिटलिज्म को बढ़ने में क्या मदद करी। कुल मिला के कोई एक रिलीजन कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप या किसी इकोनॉमी को बढ़ने में क्या मदद कर सकता है, हम उसको पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं नोट्स पे, इसको मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं नोट्स पे कि आगे और कौन कौन से थिंकर्स हैं। अच्छा, प्रितरिम सोरोकिन क्या बोलते हैं, प्रितरिम सोरोकिन ऑल्सो यूजेस द हिस्टोरिकल इंटरफेरेंस इन सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। प्रीतम सोरोकिन ने सोशल और कल्चरल डायनेमिक्स में भी हिस्टोरिकल इंटरफेरेंस दिए। हिस्टोरिकल इंटरफेरेंस मतलब इन्होंने भी हिस्ट्री की चीजों को यूज किया सोशल और कल्चरल के डायनेमिक्स, सोशल कल्चरल चेंजेस को दिखाने के लिए। सोशल कल्चरल डायनेमिक्स हम थिंकर्स में पढ़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ ये, उसके बाद कौन अगली नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री सोशियोलॉजी गेट देयर रॉ मटेरियल एंड फर्दर एनालाइजेस द इवेंट, फर्दर एनालिसिस ऑफ इवेंट, मतलब इसका मतलब हुआ कि सोशियोलॉजी जो है वो एनालाइज क्या करती है, डेटा, और डेटा कहाँ से लेती है, मतलब जो रॉ मटेरियल है, या रॉ मटेरियल मतलब डेटा, वो डेटा कहाँ से लेती है, हिस्ट्री से। सो हिस्ट्री वर्क एज अ डेटा प्रोवाइडर फॉर द सोशियोलॉजी। अब कॉज एंड इफेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट हैज ब्रॉट टू डिसिप्लिन क्लोजर। जो कॉज एंड इफेक्ट है वो दोनों डिसिप्लिन को बहुत पास ले आया है। पास मतलब बाउंड्री खत्म कर रहा है, हम रिलेशनशिप ही तो पढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो दोनों डिसिप्लिन को बहुत करीब ले आया है। बस आज की वीडियो में इतना देखते हैं। हिस्ट्री का रिलेशनशिप सोशियोलॉजी से इतना पढ़ लेना बहुत है। हम लोगों ने काफी थिंकर्स भी कवर किए, हम लोग ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बहुत ठीक से देख लिया है, ठीक से देखा है, हम आगे भी देखेंगे, और इससे भी जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से कवर कर पाएंगे इसी सेम चीज को, उसमें और गहराई से जाएंगे और अच्छे से पूरे एग्जाम्पल लेंगे, लाइव एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे से इसको कोट करेंगे। तो आज के इतना ही, पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन जारी रखिए, अपने सिलेबस कवर करिए, लगाते रहिए। बाय, टाटा।